हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस ईजे होम क्लासेस। तो हमने क्लास नाइन्थ में U1, U2 और T1 का सिलेबस अभी तक कवर कर चुके हैं इंग्लिश में। अभी आज हम U3 का जो सिलेबस है, इसमें जो ग्रामर पोर्शन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो U3 का सिलेबस है, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ, अगर डू यू नो हाउ टू कट अ ट्री, आप सब लोग जो हैं, ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, आप जानते होंगे कि किस तरीके से ट्री को काटा जाता है। तो ग्रोथ ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक बट किलिंग ऑफ ट्री इज़ नॉट अ लॉन्गर प्रोसेस। तो जैसे एक मुर्गे को काटना होगा तो कट करके एक ही झटके से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बाकी लिविंग थिंग को। लेकिन ट्री को काटना एक ऐसा प्रोसेस है जिसको जितना टाइम अगर इसको लंबा बनने में भी लगता है, तो इसको ख़त्म मारने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। द पोइम कंटेन्स वर्ड्स, इमेजेस एंड सजेस्टिव ऑफ दिस वायलेंस। तो आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इसी वायलेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो ट्रीज़ के साथ जबर जुल्म होता है। तो उसके ऊपर आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो our topic is from class ninth, written by Jeev Patel, syllabus U3, poem on killing a tree, written by Jeev Patel. तो आज हमारी जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, एंड रिटन बाय जीव पटेल, who was born in 1940 as an important presence in the history of modern Indian poetry in English. He is a poet, playwright, and a painter, as well as doctor by profession. He has written three books of poetry poems: How Do You Witsland, Body, and Mirroring, three plays, Princess, Savaska, and Mr. Bharam, and held several exhibitions of his paintings in India and abroad. मुंबई के रहने वाले हैं जीव पटेल। पहले हम एक बार इस पोएम की रीडिंग करते हैं। एंड देन इट इज डन, इट टेक्स much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So he can chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if inject, will expand again to form a size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be rooped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth, for years inside the earth, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering. हमने इसको चार स्टेंजाज में डिवाइड करके मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक लाइन का मीनिंग आपको बताने की। एंड देन इट इज डन, इट मेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो क्या बोलता है कि एक सिंपल जेब यानी सिंपल एक कट अगर चाकू से हम मारें ट्री को, इससे हम एक चाकू के एक कट से, सिंपल जेब ऑफ नाइफ से हम एक ट्री को ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको नहीं कर सकते। इट हैज़ ग्राउंड स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्जॉर्बिंग एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रियस हाइट। तो क्या बोलता है, इट हैज़ ग्राउंड स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुआ है, अर्थ को कंज्यूम करके, अर्थ में से अपने मिनरल्स को जो उसकी ज़रूरत है उसको कंज्यूम करके ये बड़ा हुआ है। ये इसने इस अर्थ की क्रस्ट पर खाना खाया है, फीड किया है, और एब्जॉर्बिंग एंड आउट ऑफ इस लेप्रियस हाइट। तो और इसकी जो है लेप्रियस हाइट मतलब क्या होता है, लेप्रियस हाइट का मतलब डिस्कलर्ड स्किन, इसकी जो है एक अलग बेरंग या लेप्रियस हाइड, लेप्रेसी एक बीमारी है
तो और जिस इंसान को लेप्रोसी हो जाती है तो बिल्कुल वो क्या उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उसके साथ इसको कंपेयर किया है, इसको बोल सकते हैं मेटाफर भी यूज़ किया है यहाँ पर पोइट ने, कि एक इसकी चमड़ी को जो है लेप्रिस हाइड जो है माना है, और स्प्राउटिंग लीव्स, तो उसका मतलब क्या है कि और इसमें न्यूली जो ग्राउंड बर्ड्स जो हैं, न्यूली ग्राउंड जो ब्रांचेस हैं इसमें से निकलनी शुरू हुई हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसको बनने में बड़ा टाइम लगता है। सो हेक एंड चॉप, हेक मतलब कि एक बहुत बड़ा कट अगर मारे, बहुत जोर से हेक ब्लो मारे आप इसको और काटें, बट दिस अलोन विल नॉट डू इट, कि अगर सिर्फ एक बहुत बड़ा कट इसको मारे तो और छोड़ दें तो इससे ये ट्री मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, अगर इसको जैसे आप ट्री को देख रहे हैं कितना कट पड़ा हुआ, तो फिर अगर इतना आप कर देना, इसको इतना मार देना, फिर भी ये मरेगा नहीं, फिर भी इसकी मौत जो नहीं होगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग, यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क किसको किसके साथ मिलाया है कि खून ब्लीड होता है, ब्लड, तो ब्लड निकलना, तो यहाँ पर जो है इसकी जो ब्लीडिंग बार्क मतलब कि यहाँ से एक इसके बार्क से, इसकी स्किन से भी एक सेप जैसा निकलता है, अगर आपने बहुत लोगों ने देखा होगा। अगर वो निकलेगा, वो रोएगा, उससे खून निकलेगा, लेकिन फिर भी ये हील हो जाएगा। अगर आप इस पिक में ट्री देख पा रहे हो, अगर इतना आप काट भी दो ट्री को, तो अगर आप इसको छोड़ दो फिर तो दोबारा ये ग्रो करेगा और दोबारा इतना ये कवर अप कर लेगा। तो ब्लीडिंग बार्क विल हील यहाँ पर कंपेयर किया इसको। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, अगर इसको मतलब फॉर एग्जांपल आप कट कर दें तो इसकी नई ट्विग्स, जैसे मैंने पिक में डाली हुई है, तो नई डालियां निकलनी, फिर ये अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, फिर ये अपनी जड़ों को, अपनी डालियों को, मिनिएचर बाउस, बाउ मतलब क्या, नई छोटी छोटी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। वैन विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर हम इसके पास ना जाएं, हम इसको ना छेड़ें, तो ये दोबारा एक्सपेंड हो जाएंगी, ये दोबारा बड़ा ट्री बन जाएगा। यानी ये इतनी कोशिश कर रहा है जिंदा रहने की कि बाकी कोई धरती के ऊपर लिविंग थिंग इतनी कोशिश नहीं कर रहा जितना ये ट्री कर रहा है, कि उसको काट दिया फिर भी जो है ये अपने आप को जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, ये जीने की कोशिश, जीने की चाह है इसमें। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, तो इतना सब अगर आप कर दें, यानी आप इसको चाकू मार दें, आप इसको हेक करें यानी बिग ब्लोज मारें, और आप इसको काट दें, फिर भी इसकी ब्लीडिंग बार्क हील हो जाएगी, इसके नए नए पत्ते, ये फिर अगर इसको आप काट दें स्टेम तक, ट्रंक तक, ये फिर कोशिश करेगा जिंदा रहने की, फिर भी ये मरेगा नहीं, जब तक ना आप क्या करें इसको, जब तक ना आप क्या करें, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसकी जड़ें भी निकालनी पड़ेंगी, इसकी जड़ों से उखाड़ना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मतलब कि जहां पर ये धरती के साथ मिला हुआ है, इस मिट्टी के साथ मिला हुआ है, जब तक ना वो रूट्स आप निकाल दें, इट इज टू बी रूप्ड, इट इज टू बी रूप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, इसको रसा लगाना पड़ेगा, इसको बांधना पड़ेगा, फिर जाके इसको खींचना पड़ेगा, स्नेप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरा जड़ों के साथ इसको निकालना पड़ेगा। जैसा आप पिक में देख पा रहे हो कि एक डोजर मशीन लगा के जो है इसको जड़ों के साथ, मिट्टी के साथ भी उखाड़ा गया है, ठीक है। एंटायरली आउट फ्रॉम द और आर पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। तो फिर क्या बोलता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत, इसकी रूट्स हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो उनको आप एक्सपोज करें, उनको आप बाहर निकालोगे, जब तक ना उनको, जो कि वाइट हैं, जो वेट हैं, यानी सूखे हैं, सफ़ेद कलर के हैं, वो ग्रीन नहीं होते जैसे ऊपर होते हैं, ठीक है, वेट होते हैं, द मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, और हिडन होते हैं, छुपे होते हैं, कई बरसों तक वो धरती के नीचे छुपे होते हैं, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। देन द मैटर, फिर भी ये नहीं सूखेगा। अगर आप इतना निकाल के इसको आप और कहीं रख देना तो ये फिर जिंदा हो जाएगा,
ये इतनी मिट्टी भी इसके लिए काफ़ी है, जो आप पिक में देख पा रहे हो, इतनी मिट्टी भी इसको काफ़ी है जिंदा रहने के लिए। इसको और क्या करना पड़ेगा? देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग मतलब क्या होता है? हॉट एंड ड्राई एनफ, इतनी गर्मी डालनी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी इसको जिससे ये जल जाए। स्कॉर्चिंग हीट एंड चोकिंग। चोकिंग मतलब जिससे इसकी सांस लेने में इसकी सांस बंद हो जाए, इसकी सांस भी बंद कर देनी है, और इसको गर्म हीट में रखना है इन सन एंड एयर, जिससे ब्राउन हो जाए, हार्ड हो जाए, जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ब्राउन हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग विदरिंग, फिर इसको जो है ये गल सड़ जाएगा, ये मतलब ख़त्म हो जाएगा, तब जाके ये मरेगा। तो इस तरीके से ये पोइट ने क्या बोला है कि आप सिंपली एक जेब से, सिंपली एक हैक से, सिंपली एक चॉप से आप ट्री को नहीं मार सकते। इसको मारने के लिए आपको ट्री को जड़ से निकालना पड़ेगा, जड़ को स्कॉर्च करना पड़ेगा, चोक करना पड़ेगा सन एंड एयर में, फिर ये जाके जो है आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इसकी चेंज होते होते ही गल सड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से पोइट ने हमें बताया कि ये ट्री की कितनी चाहत है ज़िंदा रहने की, और हम कितनी कोशिश में इसको ख़त्म करने के लिए। तो इसमें कुछ ग्लॉसरी भी है, जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड जो इसमें बताए गए हैं। जैब, सडन, रफ ब्लो, लेपेरियस हाइड, लेप्रस हाइड द स्किन ऑफ द लेपर, हिक हैक, cut roughly by striking heavy blows, curl a piece of hair which grows or has been forming into curve में जो बनते हैं, twig a small thin branch, bow a large branch of tree, anchoring earth, trees are held securely with the help of roots, snapped out, chopped out, scorching and chalking जो हमने पहले बोला, wither to become weak, यानी फिर ये कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इसकी समरी है। आप इस जो हमने आज पोएम पढ़ी, इन दिस पोएम किलिंग अ ट्री, जीव पटेल द पोइट टॉक्स अबाउट द कटिंग ऑफ ट्रीज। अकॉर्डिंग टू हिम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू किल अ ट्री, इट इज नॉट जस्ट सिंपल जेब, a quick stab or blow to do the job. The tree has been ground slowly, consuming the earth, eating and drinking from it, rising out of the earth, feeding upon the crust of the earth, absorbing, taking in innumerable years of sunlight, air, water out of trees. Leprous hide, resembling the skin of leper, refers to disclosed bark of the tree. The new formed leaves begin to sprout. A woodcutter may hake, बड़े बड़े हेक मार सकता है, कट और चॉप विद रिपीटेड एंड रेगुलर ब्लोज एंड चॉप, बट स्टिल द अलोन, दिस अलोन विल नॉट डू द जॉब। यानी दिस सिंपल थिंग, कटिंग, चॉपिंग विल नॉट डू हिज जॉब। ट्री विल ट्राई टू सर्वाइव अगेन, राइट, एंड इट्स ब्लीडिंग बार्क विल अगेन healed up. If you cut it up to the trunk, its trunk will grow new curled twigs, new miniature boughs will come out from that. Yeah, that means it will try to once again try to be live in this on this planet. And the most important thing to do while killing tree, if you want to kill it and if you are decided to kill it entirely, then you have to pull out its root, anchoring by rope and tied them, and then put them in scorching heat, right? Then only you can kill the tree. Finally the strength of the tree will be exposed when you will draw that out from the that earth. तो नटशल में हमें यहाँ से ये आइडिया मिलता है कि ये पॉइंट जो है नेचर लविंग पॉइंट है, और ये नहीं चाहता कि कोई भी इनको, हमारे ट्रीज को कोई नुकसान पहुँचाए। तो सो थैंक यू। टुडे your homework will be to make one summary of this poem on killing a tree from U3 syllabus. Thank you once again.